साधारण जीवन में डुबकी लगाते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1637 को पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल किला, सह्याद्री की पृष्ठभूमि। उनके पिता शहाजी भोसले एक बहादुर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने अपने पिता के साहस और नेतृत्व को देखा, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें न्याय की भावना, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए गहरा सम्मान सिखाया। इन कहानियों ने दक्कन के ऊबड़-खाबड़ इलाके और अशांत राजनीतिक माहौल के साथ उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ विद्रोह के बीज बोए और उनके अंदर अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा जगाई। अब कल्पना करो एक युवा शिवाजी की, मुश्किल से 16 साल के, लेकिन अदम्य साहस से भरे हुए। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना देखा जो विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त हो। उन्होंने एक हिंदवी स्वराज्य की कल्पना की, एक स्वशासित हिंदू राष्ट्र जहां हर वर्ग के लोग सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सके। ये एक क्रांतिकारी विचार था, एक सपना जो उस समय असंभव लगता था। लेकिन शिवाजी महाराज चुनौतियों से घबराने वालों में से नहीं थे। उनकी पहली बगावत 1643 में तोरना किले पर कब्जा करने के साथ हुई। सोचो, इस युवा लड़के का साहस जो अपने वफादार अनुयायियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए एक किले पर कब्जा कर लेता है। ये जीत भले ही छोटी लगती हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक नई शक्ति के आगमन का संकेत दिया, एक ऐसी शक्ति जो आगे चलकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देगी। तोरना किले पर यह जीत तो बस शुरुआत थी। भाग 4, एक संप्रभु का उदय, राज्याभिषेक और एक राज्य की स्थापना। तोरना किले पर कब्जा शिवाजी महाराज की असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने कई और लड़ाइयां जीती और खुद को इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका साहस, रणनीतिक प्रतिभा और अपनी प्रजा के प्रति गहरी सहानुभूति ने उन्हें एक प्रिय नेता बना दिया। वह सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी थे जो एक मजबूत और न्यायपूर्ण प्रशासन के महत्व को समझते थे। 1677 में भव्य रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, जिसका अर्थ है छत्र का रक्षक, एक ऐसा खिताब जो एक संप्रभु राजा को दिया जाता है। कल्पना कीजिए, राजसी रायगढ़ किला झंडों और बैनरों से सजा हुआ उत्सव की आवाजों से गूंज रहा है। शिवाजी महाराज शाही पोशाक में, तोपों की गर्जना और अपनी प्रजा के जयकारों के बीच ताज पहनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, यह एक नए युग की घोषणा थी, एक नए राज्य की शुरुआत, हिंदवी स्वराज्य। उनका शासनकाल न्याय, सहिष्णुता और समृद्धि से चिह्नित था। भाग 5, एक सैन्य प्रतिभा, मुगलों के साथ रणनीतियां और संघर्ष। दोस्तों, शिवाजी महाराज सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वो एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वो मुगलों जैसे बड़े और सुसज्जित दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का महत्व समझते थे। वो अपनी मातृभूमि के भूभाग को अपनी हथेली की तरह जानते थे और इसका इस्तेमाल तेज और निर्णायक हमलों में अपने फायदे के लिए करते थे। युद्ध की इस अनोखी शैली, जिसे शिवसूत्र या मावली लड़ाई के रूप में जाना जाता है, में गति, आश्चर्य और रणनीतिक वापसी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मुगलों के साथ उनके संघर्ष पौराणिक थे। ऐसा ही एक संघर्ष 1646 में बीजापुर सल्तनत के खिलाफ प्रतापगढ़ की लड़ाई थी। कल्पना कीजिए, बीजापुर सेना के एक अनुभवी सेनापति, शक्तिशाली अफजल खान को शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए भेजा गया और वो बातचीत के बहाने उनसे मिले। लेकिन शिवाजी महाराज खान के विश्वासघात से अवगत थे और तैयार थे। अविश्वसनीय साहस और ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अफजल खान को आमने सामने की लड़ाई में मार डाला और अपनी सेना के लिए एक निर्णायक जीत हासिल की। भाग 6, अमर आत्मा, शिवाजी की विरासत और भारत पर प्रभाव। वीर योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1680 में रायगढ़ किले में अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। उन्होंने हमें दिखाया कि पहाड़ों को हिलाने के लिए आपकी सेना का आकार नहीं,
बल्कि आपकी इच्छा शक्ति की ताकत मायने रखती है। उन्होंने मराठा लोगों को एकजुट किया, उनमें गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा की। उनकी विरासत सैन्य उपलब्धियों से आगे जाती है। वह एक कुशल प्रशासक, एक न्यायप्रिय शासक और कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाली सदियों तक भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। आज भी, सदियों बाद, शिवाजी महाराज का जीवन हमें प्रेरित करता रहता है।